IND एनालिसिस पास पर पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। जिस तरह से चुनावी बेला में तमाम सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, एक तरफ सियासत है, राजनीति है, तो दूसरी तरफ जो दोनों प्रमुख दल हैं, चाहे सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी की बात करें या विपक्ष में बैठी कांग्रेस की, अपने अपने तरीके से रणनीति बनाई जा रही है, स्ट्रेटजी बनाई जा रही है। और जिस तरह से PCC चीफ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी कार्यकर्ताओं के सामने ये ऐलान किया है कि अब जो सरकार बनने के बाद वल्लभ भवन में एंट्री होगी वो सीधे होगी और एक बिल्ला या एक पास उनको दिया जाएगा और फिर सीधे आप आकर हमसे मिल सकते हैं, भेंट मुलाकात कर सकते हैं तब जब सरकार बनेगी कांग्रेस की। लेकिन दूसरी तरफ PCC चीफ कमलनाथ के इस बयान के बाद सियासत और राजनीति भी है। जिस तरह से गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि वल्लभ भवन जनता का है, ना कि कांग्रेस का। इसी के बाद जो राजनीति है, जो सियासत है, वो दिख रही है। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले क्या कुछ कहा गया वो हम आपको सुनवाते हैं। क्षेत्रीय अध्यक्ष और समन्वयक को एक बैच दिया जाएगा। ये बैच दिया जाएगा। ये बैच आपका जब कांग्रेस सरकार बनेगी मंत्रालय में आने का गेट पास होगा। अगर आपके 5 साथी हैं वो गेट पास उनको भी अप्लाई करेगा, ले आइएगा उनको अपने साथ। क्योंकि ये मैं चाहता हूं कि जो आप लोग मेहनत करते हैं, आप इतनी निष्ठा से कार्य करते हैं, आपकी पूरी तरह सुनवाई हुई, ये बहुत आवश्यक है। अब कमलनाथ जी को ये बात सोचना चाहिए कि वो वल्लभ भवन है, वहां से सरकार चलती है। आईफा अवार्ड थोड़ी है जो पास जारी करोगे आप। हम पहले ही कहते थे कि वल्लभ भवनों को दलाल का अड्डा बना दिया है। वल्लभ भवन जनता का वल्लभ भवन है, कांग्रेस का वल्लभ भवन नहीं है। वो वह आम जनता जाती है, आम जनता की समस्या है, वो सरकार चलती है वहां से। किस तरह के बयान लगातार दे रहे हैं, उम्र हावी होती जा रही है। तो जिस तरह से अब इसके बाद जो पॉलिटिक्स है, पास पॉलिटिक्स, वो दिख रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ का नया ऐलान। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बिल्ला दिखाने पर मंत्रालय में मिलेगी एंट्री। सरकार बनी तो कांग्रेस नेताओं को मंत्रालय में जाने के लिए गेट पास की जरूरत नहीं। कमलनाथ की कवायद पर बीजेपी का सवाल। वल्लभ भवन कांग्रेस दफ्तर है क्या? कमलनाथ के बयान पर भड़के डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा बोले वल्लभ भवन जनता का है, ना कि कांग्रेस का। वल्लभ भवन से सरकार चलती है, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। आईफा अवार्ड थोड़ी ना है कि वे पास जारी करेंगे। तो जिस तरह से बयानों की जो झड़ी है वो लगी हुई है और उसका कारण भी है चुनावी घड़ी। आज इसी मसले पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें, अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देता हूं, तारुफ करा देता हूं, फिर इस चर्चा को, इस डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 मेहमान हमारे साथ में हैं। हमारे साथ में स्टूडियो में मौजूद हैं अमित शर्मा जी, महासचिव हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। स्वागत है अमित जी आपका। हमारे साथ में हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता ब्रजगोपाल लोहिया साहब। लोहिया साहब आपका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी हमारे साथ में हैं। आशीष जी मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। अमित जी मैं सीधे आपके पास में आता हूँ। जिस तरह से PCC चीफ कमलनाथ कह रहे हैं, मेरा सवाल यहाँ से शुरू होता है कि ये कहा जाता है जब कांग्रेस की सरकार रही 15 महीने तक, और ये कहा गया कि वहाँ पर कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी गई, ये कहीं ना कहीं एक बैरियर लगा रहा। क्या उसी का ये असर था जिस तरह से PCC चीफ कमलनाथ जी ने कहा है कि पास जारी किए जाएंगे, फिर कोई गति अवरोध नहीं रहेगा, सीधे आप वल्लभ भवन आइए, हमसे मिलिए और जो आपका काम है वो किया जाएगा। क्या माने इसे? देखिए सक्सेना जी, कोई भी राजनीतिक दल हो, उस राजनीतिक दल की रीढ़ की हड्डी कार्यकर्ता होती है
और निश्चित तौर पर कांग्रेस एक बड़ा राजनीतिक दल है और उसकी भी रीढ़ की हड्डी कांग्रेस का वो निष्ठावान कार्यकर्ता है जो पोलिंग बूथ पर लड़ता है, पोलिंग बूथ पर जनता के हाथ जोड़ता है, समर्थन मांगता है, योजनाओं का लाभ दिलाता है, लड़ता है, प्रशासन से बात करता है और कहीं ना कहीं अपनी पार्टी के लिए निष्ठावान तरीके से लिए अपने कांग्रेस के झंडे को वहां उठाता है। मैं धन्यवाद करूंगा हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी को। निश्चित ही कि हर कोई सरकार बनती है तो कड़क कुर्ता पहन के कई लोग अंदर चले जाते हैं, शायद कई उसमें और दल से आए हुए या कई लोग मिल भी जाते हैं, लेकिन कमलनाथ जी का ये कांग्रेस के कार्यकर्ता के प्रति उन्होंने कहा कि जो कार्यकर्ता मेहनत करेगा रिजल्ट देगा। और ये जो आज ब्लॉक और मंडल स्तर का जो पास आज आप लाइन में आप लगाकर बैठे हैं, जो आप मेहनत कर रहे हैं कांग्रेस के लिए, आज जनता के हितों की लड़ाई कर रहे हैं, इनका पास आपके टंगा हुआ ये पास होगा वल्लभ भवन में एंट्री। एक कार्यकर्ताओं में ऊर्जा आ गई, उत्साह आ गया। निश्चित ही जो आज मैं नरोत्तम मिश्रा जी का बयान सुन रहा था कि ये कोई दलालों का अड्डा नहीं है, इस तरीके से कार्य आज मानसिकता गृह मंत्री जी की और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की स्पष्ट होती है कि आज अपने कार्यकर्ताओं को शायद उन्होंने दलाल का रूप दे दिया। जब ही कांग्रेस से पलायन करे हुए, भागे हुए, खरीदे हुए लोगों को आज वो बड़ी बड़ी गद्दियों पर बैठा दिया, तो जब किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता का आप अहित करेंगे, उसका नुकसान करेंगे, उसका कुचलने की कोशिश करेंगे, तो यही हर्ष होगा जो जनता 2023 में आज भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष में बिठाने के लिए तैयार है। ये अहम और घमंड भारतीय जनता पार्टी को 2023 में ले डूबेगा। क्या अमित जी, बिल्कुल आप जो बात कर रहे हैं, लेकिन ये अव्यवहारिक सा नहीं लगता? क्योंकि अगर वल्लभ भवन की हम बात करें तो वल्लभ भवन का एक पूरा सिस्टम है, एक सिक्योरिटी सिस्टम वहाँ पर है। बाकायदा कोई जब वो जाता है तो उसकी एक जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के बाद वो जिनसे मिलना है, चाहे मुख्यमंत्री से मिलना हो या मंत्रियों से मिलना हो, फिर ये होता है। तो ये इस तरह से कह देना कि सीधे तौर पर एक बैच हम आपको देंगे, आपकी सीधी एंट्री हो जाएगी, तो क्या ये अव्यवहारिक सा नहीं लगता अमित? देखिए, बड़ा कोई अव्यवहारिकता नहीं है। निश्चित ही अगर किसी की भी सरकार होती है, चाहे आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार रही हो, जो आम कार्यकर्ता अपने नेताओं से, जो अपने जनप्रतिनिधि जो मंत्री बने और मध्य प्रदेश के जो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन में बैठे होते हैं, जनता के जन कल्याण योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए, अधिकारियों से बातचीत करने के लिए, अपने जिलों की उन्नति और प्रगति के लिए हर कार्यकर्ता नेता भी वल्लभ भवन आता है। निश्चित तौर पर आज कांग्रेस के कार्यकर्ता को उत्साहित करने के लिए, मनोबल बढ़ाने के लिए हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी ने कहा कि किसी की आवश्यकता नहीं होगी। आज अगर कार्यकर्ता जो मेहनत करता है, जिसका बैच है, वो लगाकर आए, वो गेट पास का अर्थी होगा, लेकिन सिक्योरिटी पूरी होगी, वो जांच से जाएगा, हर चीज से नियम का पालन करेगा, लेकिन उस कार्यकर्ता को रोकने की आवश्यकता नहीं होगी। जो नियम का पालन कर और ऊपर जो जाएगा, उसका काम प्रमुखता से आधार पर किया जाएगा। ये मंशा कमलनाथ जी, चलिए मंशा कमलनाथ जी की है। लोहिया साहब के पास में आता हूं। लोहिया साहब, जिस तरह से चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, सभी कहते हैं कि जो उसका कार्यकर्ता होता है वो उस पार्टी की रीढ़ होता है। अगर पीसीसी चीफ कमलनाथ अपने कार्यकर्ताओं को ये लेकर कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो जो कार्यकर्ताओं की एंट्री होगी, बाकायदा एक बैच जारी किया जाएगा, क्या इसमें दिक्कत है? एक मनोबल ऐसे कार्यकर्ताओं का बढ़ेगा कि इसमें कि एक ठीक है, उनका पार्टी का नेता अगर सरकार बनती है, जो भी मुख्यमंत्री बनता है, और फिर एक सीधी एंट्री मिलती है, इसमें आखिर दिक्कत क्या है? नहीं, देखिए राजेश जी, हमें तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। प्रथम बात तो ये है कि जिनकी सरकार ही नहीं बनने जा रही, वो क्या क्या घोषणाएं कर रहे हैं। मैंने तो कई बार आपसे लगभग हर 1-2 दिन में चर्चा होती है और मैं आपसे लगातार कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी किसी भी तरह के स्वर्ग का सपना दिखा सकती है, क्योंकि इनके पास और कुछ कहने को, करने को कुछ काम है। दूसरी बात, अभी अमित शर्मा जी ने कहा कि वो कार्यकर्ता मेहनत करता है, अपने बूथ पर मेहनत करता है, मंडलम में करता है, सेक्टर में करता है, निश्चित करता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी करता है, परंतु क्या कार्यकर्ता की मेहनत का मतलब ये हुआ कि सरकार बनने पर वो उसकी वसूली करने वल्लभ भवन जाएगा? वल्लभ भवन जाएगा तो प्रथमतया बात तो ये, कोई भी प्रत्येक कार्यकर्ता जिसको वल्लभ भवन में आवश्यक कार्य है, क्योंकि वल्लभ भवन
से मध्य प्रदेश की सरकार चलती है, वहां से नीतियां तय होती हैं, और नीतियां जो तय होती हैं वो विधानसभा में पास होकर तय होती हैं। किसी पार्टी का कार्यकर्ता नीति का निर्माण नहीं करता। अभी अमित जी कह रहे थे, मुझे बड़ा अटपटा सा लग रहा था। इसका मतलब ही सीधी कमलनाथ जी की घोषणा का सीधा सा मतलब है कि जनता के काम ब्लॉक स्तर पर नहीं होंगे, जनता के काम जिला स्तर पर नहीं होंगे, जनता के काम जो सबसे नीचे का पंचायत का स्तर है, नगर पालिका का स्तर है, वहां नहीं होंगे, सीधे सारे काम वहां से होंगे। ये सोचने का तरीका है। जिनकी सरकार नहीं बन रही है, परंतु ये बनी तो सिर्फ वल्लभ भवन अकेले से चलेगी। मैं बड़ी जिम्मेवारी से कहता हूं, मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूं और 1990 से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा हूं, और 2017 से प्रदेश की जो टीम है उसमें मैं शामिल हूं। ये सौभाग्य मुझे प्राप्त है। मगर मुझे आज तक, मैं कह रहा हूं, मुझे कभी ऐसी कोई आवश्यकता नहीं पड़ी है कि मैं वहां वल्लभ भवन जाकर कोई काम करवा कर आऊं। अरे ये सत्ता के विकेंद्रीकरण का दौर है। यदि काम वल्लभ भवन से होंगे तो पंचायतें क्यों बनाई हैं, वो नगर परिषदें क्यों बनाई हैं, नगर निगम नगर पालिकाएं क्यों बनाई हैं? आप मुझे एक काम बता दीजिए। अमित शर्मा जी, आप यहाँ उपस्थित हैं, मेरा एक प्रश्न है आपसे सिर्फ, कि ऐसा कौन सा काम है जो वल्लभ भवन से होता है कार्यकर्ता का? वल्लभ भवन से बैठकर ट्रांसफर पोस्टिंग होती है, वल्लभ भवन से बैठकर खनिज की नीति बनती है। तो आप अभी से उसमें दिमाग लगाने लगे जब सरकार बनी नहीं है, और अपने कार्यकर्ता को भी उस प्रलोभन में डालने लगे। कमलनाथ जी कई बार कह चुके हैं, वल्लभ भवन में ये होगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा। अरे अभी तक तो आप स्वयं मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे थे, अब वही सपने अपने चलिए उन पर जरा कृपा कीजिए। उनको उस तरह की जो कांग्रेस के बड़े नेताओं की जो हाल है सत्ता में लूट मार करने की, अपने उस चलिए अमित जी का, अमित लंबा हो रहा है थोड़ा, अमित जी का जवाब ले लेते हैं। लोहा साहब फिर मैं आपके पास में आया। अमित जी कुछ कह रहे हैं। जी अमित जी। देखिए, लोहा जी का तो जवाब से ही संकट दिखाई दे रहा है कि उनकी कितनी भारतीय जनता पार्टी में पूछ परख हो रही है। और मैं कहना चाहता हूं लोहा जी, क्या दिक्कत आती है कि कार्यकर्ताओं को जिस तरीके से आपने पलायन करा के जो लोगों को खरीद फरोख्त के ले गए, आपने 28 विधानसभाओं में अपने कार्यकर्ताओं का गला घोटा। और दीपक जोशी जी ने तो बताया आप किस चरित्र की बात कर रहे हैं। दीपक जोशी जी ने बताया कि किस तरीके से आज पहनने को कपड़े नहीं थे, होने को साइकिल एक हुआ करती थी, आज मुख्यमंत्री जी के पास करोड़ों रुपए अरबों रुपए हो गए। ये वल्लभ भवन में कौन करता था? ई टेंडरिंग घोटाले का ये कौन करता था? क्या छुपाने की? पारदर्शिता क्यों नहीं होनी चाहिए? तो इसीलिए अगर पारदर्शिता होगी तो इसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की क्या दिक्कत है? और मैं तो उनके भी पार्टी के कार्यकर्ताओं की कह रहा हूं, जिन 28 सीटों पर आज लड़ाकर उनके कार्यकर्ताओं का दम घोटने का काम करा और जिनको कुचलने का काम करा। लोहा जी, आपको इस बात को समझना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं के दर्द को जब आप नहीं समझ पाए थे तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने तो आप देख रहे हैं। ये 200 पार आप कहते थे, 18 में आपको कर दिया था जनता ने बाहर और कार्यकर्ता ने आपको कर दिया था नकार। तो इसीलिए 23 में भी आप बाहर होने की तैयारी कर लीजिए। इसीलिए नाचना आए आंगन टेढ़ा। दोनों मेहमानों के पास दोबारा वाकयात आपके लिए दोनों मेहमानों के पास दोबारा आऊंगा। आशीष दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष जी, आपका सबसे पहले स्वागत। और मेरा सीधा सा सवाल, जिस तरह से जो बैच की बात आ गई, जो पास की बात हो गई, पीसीसी चीफ कमलनाथ जी जिस तरह से कह रहे हैं, किस रूप में देखते हैं? क्या रणनीति का ये हिस्सा है कि क्या जिस तरह से अमित जी कह रहे थे कि एक मोटिवेट कार्यकर्ता हो, उत्साहित कार्यकर्ता हो, और ये कहा जाए कि नहीं, ये आभास दिलाना अभी से कि नहीं सरकार बनती है तो सीधी एंट्री कार्यकर्ताओं की वल्लभ भवन में होगी, किस रूप में देखें इसे? देखिए, वल्लभ भवन जहां तक बात है, प्रशासनिक रूप से वो मुख्यालय होता है किसी भी राज्य का, तो वहां पर इस तरह की निर्बाध एंट्री होती नहीं है। आमतौर पर कभी भी ऐसी कोई परंपरा नहीं रही। यही नहीं, देश के किसी भी राज्य में इस तरह नहीं होता। ना ही केंद्रीय सचिवालय में होता है कि ऐसे बिना पास के कोई एंट्री हो जाती है। उसका एक लिमिटेशन होता है, सुरक्षा का ऑडिट होता है, और साल में 2 या 3 बार ऐसी इमारतों में मॉक ड्रिल की जाती है सुरक्षा के लिहाज से, खतरे के लिहाज से। वहां पे मंत्री भी होते हैं, सारे बड़े अधिकारी भी होते हैं, कई संवेदनशील तरह के वहां पे फाइलें वगैरह चलती हैं। तो अब उन्होंने किस नाते इस तरह से दिया है, ये उनका व्यू है, वो उनको स्पष्ट करना होगा कि वो किस तरह से वो इसको एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन अमूमन इस तरह से नहीं होता है। ये वो केंद्र में भी रहे हैं, केंद्र में भी जिस मंत्रालय में
वो रहे हैं या दूसरे केंद्रीय मंत्रालय, वहां भी इस तरह की एंट्री कभी नहीं रही। तो वो क्या कहना चाह रहे हैं, हो सकता है कोई बात हो, उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को या नेताओं को कुछ उत्साहित करने के लिए कुछ कहा हो। वैसे जब वो मुख्यमंत्री थे, तब भी मंत्रालय में कई कांग्रेस नेताओं की आवाजाही वैसे ही बढ़ गई थी। तो जब भी किसी दल की सरकार होती है तो उसके नेता कार्यकर्ता वहां अपने मंत्रियों से मिलने और अपने कामों को लेकर अधिकारियों के पास जाते ही हैं। तो वो जो एक जो परिवर्तन आता है, मान लीजिए कांग्रेस की सरकार आ जाती है, तो अभी जो भाजपा के नेता वहां पर जाते हैं उनकी आमद कम हो जाएगी, कांग्रेस के लोग जाते। निर्बाध एंट्री जैसी अभी, क्योंकि पहले क्या बात हुई वो मैंने सुनी नहीं है, ऑडियो प्रॉब्लम था, लेकिन इस तरह की एंट्री कहीं भी किसी सचिवालयों में या इस तरह की जगहों पर नहीं होती है। अब रही बात इसके सियासी फायदे की, तो इसमें रणनीति जैसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन यदि मुख्यमंत्री जब वो थे तो साथ में प्रदेश अध्यक्ष भी थे कमलनाथ, लेकिन वो प्रदेश कांग्रेस कार्यालय कभी नहीं आते थे। इक्का दुक्का किसी मौका पर पूरे समय आए, अभी भी प्रदेश कांग्रेस कार्यालय नहीं आते। तो यदि वो यहाँ आके निश्चित समय पे बैठे, कार्यकर्ताओं से भेंट करें, मुलाकात करें, तो वो सारी चीजें हो जाएंगी उसमें। अब वो क्या कहना चाहते हैं बाकी चीजें मैं उसका वो नहीं, मैं तकनीकी रूप से जो बताना चाह रहा हूँ कि वो इतना आसान नहीं होता, और ये तो कमलनाथ खुद भी समझते हैं। लेकिन ये जरूर है कि जिस दल की सरकार होती है उसके नेताओं का आना जाना वो अपने आप शुरू हो जाता है। क्या आशीष जी, इसके पीछे ये भी है कि जब 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही, उस समय तमाम नेताओं की और कार्यकर्ताओं की एक ये शिकायत रही, चाहे मंत्री वो कहते थे कि इतने दिनों बाद हमारी सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार बनी, हमने लंबे समय इंतजार किया, लेकिन जिस तरह से हमें चाहे मंत्रियों से मिलना हो या मुख्यमंत्री से क्या कुछ चीज़ें रही, लेकिन खासतौर पर जो नाराज़गी मंत्रियों को लेकर भी रही है कि उनके सीधे वार्तालाप नहीं हो पाता था। क्या एक मैसेज इसके जरिए कन्वे करना कि नहीं, जब सरकार अब बनती है तो आपकी बाकायदा एक कम्युनिकेशन जिस तरह से होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए, वो बताने की कोशिश करेंगे। भले हालांकि उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में कह दिया, आप भी ये कह रहे हैं किस परिप्रेक्ष्य में कह दिया कि समझना अभी आगे देखना होगा, लेकिन क्या ये एक इशारा हो सकता है, ये बात हो सकती है उसको? देखिए, ये सिर्फ इतनी सी ही बात है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को, अपने कॉर्डर को और अपने जो स्थानीय छोटे नेता होते हैं जिलों में दूसरे, उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उत्साहित करने के लिए उन्होंने ये बात कही होगी। क्योंकि उन्होंने जितने लंबे समय तक केंद्र और मंत्रालयों में काम किया तो उसके तरीके, तौर तरीके उन्हें बहुत ज्यादा अच्छे से समझ आते हैं। लेकिन ये बात सही है कि जो कार्यकर्ता उपेक्षित हो गए थे 15 महीने के कार्यकाल में, और अभी भी कुछ समय जो उनकी दूरी सी आ गई होगी या महसूस की जाती है कई अंदर खानों में, तो उसको पाटने के लिए ये बात कही गई है ताकि कार्यकर्ताओं में जोश रहे और थोड़ा सा एक भरोसा और कॉन्फिडेंस बना। चलिए ठीक है। ब्रजगोपाल लोहिया साहब, आप कुछ कह रहे थे, अमित जी की ने जो बात कही थी, जारी रखिए अब बात अपनी। नहीं, देखिए, मैं बिल्कुल बड़े स्पष्ट शब्दों में ये कहता हूं कि वल्लभ भवन कोई आपका व्यक्तिगत परिसर नहीं कि जिसमें आप इस तरह की घोषणाएं करें। हालांकि होना कुछ नहीं है। पहली बात तो मैं 3 प्रश्न करता हूं। पहला प्रश्न तो ये है कि जब कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी जी तक ये कह चुके कि हमारा चेहरा कौन है ये अभी तय नहीं है, फिर कमलनाथ जी को घोषणा नहीं करनी चाहिए कांग्रेस के लोग। दूसरा, कमलनाथ जी अपने जो उनके विषय में सबसे बड़ी चिंता है, सरकार में जब वो मुख्यमंत्री थे तब वो बार बार कहते थे और हमने सबने देखा है, चलो चलो चलो, तो वो चलो चलो के चक्कर में सरकार चली गई। और इस चक्कर में अब कमलनाथ जी वापस उस झेप को मिटाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि हम आपसे मिलेंगे, जुलेंगे, क्योंकि वो सबसे बड़ा आरोप है। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यदि आप ये कह रहे हैं कि हम सरकार बनेगी तो उस पर क्यों आप रुके हुए हैं? आज क्यों नहीं कह रहे हैं कि कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता, बूथ का कार्यकर्ता मेरे घर आकर सीधे मुझसे चर्चा कर सकता है? अभी नहीं कर सकता, वो तो कल्पनाओं में उसको जिंदा रखना है। तो ये तो काल्पनिक प्रश्न है और उनके काल्पनिक उत्तर हैं। ये कमलनाथ जी इस तरह की बातें आजकल लगभग 2-2.5 महीने से प्रतिदिन कर रहे हैं, और हमसे नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कर रहे हैं। तो आप किसको धोखा देने का प्रयत्न कर रहे हैं ये तो देख लें कि अपने उस कार्यकर्ता को जो बूथ पर आपके लिए लड़ रहा है। दूसरी जो मैंने प्रश्न उठाया था, अमित जी उस पर जरूर जवाब देंगे कि मैं जानना चाहता हूं कि कार्यकर्ता का ऐसा कौन सा काम होता है जो वल्लभ भवन से संचालित होता है। मुझे थोड़ा सा इसकी जानकारी चाहिए, क्योंकि हम ये समझ रहे हैं कि मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, जिस तरह से सरकार की व्यवस्था है, ज्यादा से ज्यादा चीजें आज ऑनलाइन है, फिर वल्लभ भवन में जाना आना किस लिए? केवल ये बताने के लिए कि जो सत्ता के समय
जो मलाई का कटोरा रहेगा उसमें एक चम्मच आपकी भी रहेगी। तो ये केवल बंटवारा करना, हिस्सेदारी उसको बताने की कोशिश करना, जो सामान आपके पास है नहीं। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है कि कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में जो दूरी थी उसे पाटने के चक्कर में आप इस तरह की घोषणाएं कर रहे हैं जिनका ना कोई वजूद है और ना इस तरह की कोई व्यवस्था है। चलिए अमित जी। सक्सेना जी, लोहा जी ये पूछ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के जिनके पास जो पाव वाले भैया हुआ करते थे और जो आज साइकिल से चलते थे वो बड़ी बड़ी 1-1 करोड़ की गाड़ियों में चल रहे हैं। लोहा जी अगर ये बात पूछेंगे तो बड़ी मैं समझता हूं निसंदेह बड़ी शर्म आएगी कि ये मध्य प्रदेश की। देखिए मैं बीच में नहीं बोला था, मैं लोहा जी आपके बीच में नहीं बोला था, आपकी मैंने बात सुनी थी। ये जिस जिम्मेदारी से ये देखिए ये जिस जिम्मेदारी से आज आपका कार्यकर्ता, आपके नेता कार्यकर्ता वही रह गया, नेता आपका पांव से लेकर हेलीकॉप्टर तक पहुंच गया, जिनके घर में साइकिल नहीं थी वो स्कॉर्पियो खरीद के बैठ गए, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े घर खरीद लिए। लोकायुक्त के तमाम प्रकरण भ्रष्टाचार का आप लोगों के नेताओं पर दर्ज हुए। यही व्यापक घोटाले का कलंक था, ई टेंडरिंग का कलंक था, न जाने कितने और भ्रष्टाचार आपके माथे के कलंक पर लगे हुए और आप बात कर रहे हैं नियत और नीति की। मैं क्या बताऊं आपको, लगातार बोल तो रहे, कम से कम मेरा दुर्भाग्य है भारतीय जनता पार्टी के आप किसी भी नेता से कहेंगे ये गलत बात है। अमित जी थोड़ा सा गंभीरता लाइए और जो आरोप लगा रहे हैं उनके विषय में प्रस्तुत करिए कि कौन सी गाड़ी, किसकी गाड़ी। ये इस समय कांग्रेस पार्टी के सारे प्रवक्ता इस तरह के नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं जिनका तथ्यों से कोई लेना देना नहीं है। हमें पता है और अन्यथा नरोत्तम मिश्रा जी का नाम ई टेंडरिंग घोटाले में था कि नहीं था। हमें पता है मुख्यमंत्री जी के खुद का नाम और तमाम लक्ष्मीकांत शर्मा जी कह गए बेचारे, आज वो दुनिया में नहीं है, आपको बता रहा हूं, कृत्य और नियत बता गए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं। भांजा एक रात में लास वेगास में अपनी रंगरेलियों पर अब तो सक्सेना जी इनको रात और दिन सिर्फ कमलनाथ दिखाई दे रहे हैं। कोई बीडी शर्मा से पूछो कमलनाथ, शिवराज से पूछो कमलनाथ, लोहा जी से पूछो कमलनाथ, बड़े कैलाश विजयवर्गीय से पूछो कमलनाथ। ये कमलनाथ की माला जो जप रहे हैं इन्हें डर और खौफ बैठ गया भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, जो कमलनाथ के नाम का कि कमलनाथ क्या कर देंगे, कमलनाथ क्या नहीं हो जाएंगे। तो आज ये जो घबराहट है मैं समझ सकता हूँ इनके चेहरे से दिखाई दे रही है लोहा जी के कमलनाथ के नाम की कितनी घबराहट इनकी सरकार को, शिवराज को, नरोत्तम मिश्रा को और तमाम इनके नेताओं को कमलनाथ के नाम की घबराहट है, उनके चेहरे से दिखाई दे रही है। ये जनता समझ चुकी है कि किसने कितना पाप और किसने कितना भ्रष्टाचार और सरकार में किसकी जिम्मेदारी है। वक्त की कमी है लोहा साहब, अमित जी वक्त की कमी है, समझ गई लोहा जी, इसमें आपका चेहरा बता रहा है। बिल्कुल ठीक है। मैं आशीष जी और छोटा सा एक मैं जवाब चाहूंगा आपसे। पहले भी मैंने ये कहा था और चूंकि आपने भी जो चीजें कही हैं उस बयान के अकॉर्डिंग हम आज चर्चा कर रहे हैं। पास को लेकर जो बात की गई थी, बैच को लेकर जिस तरह से बात की गई थी, मेरा सवाल इस बात को लेकर है कि जो चीज़ें कही गई हैं, ठीक है, कार्यकर्ताओं से उन्होंने कही और आपने भी कहा कि ये कहा गया 15 महीनों तक की डायरेक्ट भेंट मुलाकात नहीं हो पाई, तमाम सारी चीज़ें नहीं हुई। क्या इसके जरिए तमाम सारी चीज़ें चल रही है कि 150 सीट का जिस तरह से ऐलान, बीजेपी भी 200 सीट कर रही है और तमाम सारी चीज़ें रही, ये माइंड गेम भी है इस चुनाव में, चाहे वो कार्यकर्ताओं के अकॉर्डिंग रहा हो या चीजें रही हो, कि एक माइंड सेट करना भी इसके जरिए? बिल्कुल है, कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए है। एक ये माइंड गेम भी है। माइंड गेम निश्चित तौर पे चुनाव के वक्त में चलता है। लेकिन देखिए मैं बताना चाहता हूँ, कांग्रेस के शासन में भी एक व्यवस्था हुई थी, भाजपा ने भी करने की कोशिश की थी, हुई नहीं। उन्होंने ये कहा था कि मंत्री आज अपनी पार्टी के कार्यालयों में बैठेंगे, कार्यकर्ताओं की बात सुनेंगे, उनके काम करेंगे। ना कांग्रेस इसका पूरा पालन कर पाई, उनके मंत्री कार्यकर्ताओं की पहुंच से बाहर हो गए और ना ही कमलनाथ अपने मंत्रियों को ये मैसेज कर पाए कि कार्यकर्ताओं का काम करें। यही भाजपा में हुआ कि मंत्रियों को बैठने का सिलसिला कभी बना कभी टूट गया। तो जब ये होता है, सारी चीजें होती है, तो कार्यकर्ता इसी से नाराज होता है। भाजपा चलिए, कार्यकर्ता इसी से नाराज होता है। एक संक्षेप में लोहे साहब को कुछ कमेंट्स लूंगा क्योंकि वो कह रहे जी
बिल्कुल बिल्कुल। जी। पहला तो मेरा एक छोटा सा निवेदन है अमित शर्मा जी से कि मेरा नाम पूरा ब्रजगोपाल लोया है, वो उचित उच्चारण करेंगे तो बड़ा मुझे अच्छा लगेगा। चलिए। और दूसरी बात मैं आपसे जी। कहूं कि इस विषय पर कोई ज्यादा चर्चा की राजेश की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिनकी सरकार बनने वाली नहीं है वो घोषणाएं कितनी भी करते रहे, उससे कोई मध्य प्रदेश की जनता 2018 को में फर्क भी नहीं आप पड़ने यही वाला। मुंगेरी लाल के सपने चलिए में थे। तो ये तो प्रदेश की जनता तय 2018 करेगी अब तो कि जनता सरकार करेगी, आपको किसकी बाहर होगी, लेकिन और इतना सपने जरूर होंगे है 200 कि अब पार के। तमाम सारे वादे, तमाम सारे दावे, और चूंकि जब चुनाव है तो आरोप प्रत्यारोप भी होंगे, अपनी अपनी रणनीति होगी, स्ट्रेटजी होगी। तीनों मेहमानों का यहाँ मैं धन्यवाद करूंगा, शुक्रिया करूंगा। तो कुल मिलाकर जिस तरह से जो चुनावी समर है, और यही कारण है कि मध्य प्रदेश की जो दोनों प्रमुख पार्टियां हैं, सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष में बैठी कांग्रेस, और तमाम सारी चीज़ें आरोप प्रत्यारोप के साथ जो सियासत में, राजनीति में तैरती हुई नज़र आ रही है, उसी को लेकर हम लगातार इसको चर्चा कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। IND एनालिसिस में बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।